हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कहानी है हमारी मेढक और चूहा की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जलाशय में एक मेढक रहता था। उसके कोई मित्र नहीं था, इसलिए वह बहुत उदास रहा करता था। वह हमेशा भगवान से एक अच्छा मित्र भेजने की प्रार्थना करता, ताकि उसकी उदासी और अकेलापन दूर हो सके। उस जलाशय के पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। एक दिन मेढक को देखकर वह उसके पास गया और बोला, मित्र, कैसे हो तुम? मेढक उदास स्वर में बोला, मैं अकेला हूँ, मेरे कोई मित्र नहीं, इसलिए बहुत दुखी हूँ। उदास मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मित्र बनूँगा। जब भी तुम मेरे साथ समय बिताना चाहो, मेरे बिल में आ सकते हो। चूहे ने प्रस्ताव रखा। चूहे की बात सुनकर मेढक बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन के बाद दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। वे दोनों जलाशय के किनारे कई घंटे गपशप करते। अब मेढक खुश रहने लगा था। एक दिन मेढक को एक उपाय सूझा और उसने चूहे से कहा, क्यों ना हम दोनों रस्सी के दोनों छोर अपने पैरों से बांध लें। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं रस्सी को खींचूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। चूहा राजी हो गया। उन्होंने एक रस्सी ढूंढी और उसके छोर अपने अपने पैरों से बांध लिए। आकाश में मंडराता बाज यह सब देख रहा था। चूहे को अपना शिकार बनाने के लिए उसने उस पर झपट्टा मारा। यह देख मेढक भयभीत हो गया और अपना जीवन बचाने के लिए जलाशय में छलांग लगा दी। किंतु जल्दी में वह
भूल गया कि रस्सी का दूसरा सिरा अब भी उसके मित्र चूहे के पैर में बंधा हुआ है। चूहा भी पानी में खींचा चला गया और डूब कर मर गया। कुछ दिनों बाद चूहे का शव जलाशय की सतह पर तैरने लगा। बाज अब भी आकाश में मंडरा रहा था। उसने फिर से झपट्टा मारा और पानी में बहते हुए चूहे के शव को अपने पंजों में पकड़कर ले उड़ा। मेंढक भी साथ में चला गया क्योंकि रस्सी का एक सिरा अब भी उसके पैर में बंधा हुआ था। शिक्षा: मूर्ख से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे चालाक मुर्गा और गीदड़ की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह देखकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है। अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगा ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोच कर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसला कर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। कानों में मिश्री घुल जाती है। मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए जोर जोर से
कुकड़ू कू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उनसे नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। शिक्षा: संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे चालाक बालक और भेड़िया की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास घास के मैदानों में जाता था। वहाँ वह भेड़ों को चरने को छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता कि काश मेरे जीवन में भी
कुछ मज़ा आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूरी पर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज़ सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी मदद के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मज़ा आया। उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्खरी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तब वह किसानों को इसी तरह भेड़िया आया, भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा। बालक को कोई खतरा तो नहीं, ये सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहाँ आ गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन इस बार किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान कर रहा है, इसलिए वे उसकी मदद करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे
किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा। आज सचमुच भेड़िया आया था। वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो। हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। शिक्षा: बार बार झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। किसी का विश्वास जीतना है तो हमेशा सच बोलो। आज हमने पढ़ा टॉप 3 मोरल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।